हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ओ एन वी कुरूप की फेमस पोइम अर्थन पोट्स की समरी हिंदी में लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। पोइम अर्थन पोट्स बाय ओ एन वी कुरूप। सबसे पहले हम ओ एन वी कुरूप के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 1931 में हुआ है। ये बहुत ही मशहूर मलयालम भाषा के पोइट हैं, प्रोज राइटर हैं और इन्होंने बहुत सारे गीत भी लिखे हैं। इनका जो वर्क है, ये अपने वर्क में जो लोग अंधेरे में हैं उनके लिए ये आवाज़ उठाते हैं और तानाशाही और ऑपरेशन की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन्होंने 1946 में अपनी फर्स्ट पोइम मोनट्टू लिखी थी और उसके बाद इनका सबसे फेमस वर्क है उज्जैनी। और इन्होंने बच्चों के लिए भी एक पोइम कलेक्शन लिखा है। ये जो पोइम है, इस पोइम में कुरूप ने जो मिट्टी के घड़े हैं उनका सिंबल यूज करते हुए हम इंसानों की बात की है। जो इंसानों को लोग सिर्फ एक भीड़ की तरह देखते हैं और उनके अंदर उनकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती है। तो यहाँ पे पोइट ने उन संबंधों के बारे में भी बताया है जो संबंध इन मिट्टी के घड़ों के आपस में होते हैं, कि उनका एक दूसरे से क्या अटैचमेंट है। और जब उनमें से किसी एक घड़े को ले लिया जाता है तो उनके अंदर जो सेंस ऑफ लॉस है उसके बारे में भी पोइट ने हमें बताया है। पोइट ने उनकी वर्थलेसनेस का जो नोशन है उसको भी बताया है और साथ ही उन्होंने ये बताया है कि शायद इनमें से कुछ के भाग्य में पता नहीं क्या डेस्टिनी है, शायद कुछ घड़े कुछ बन जाएं। वो भी बात उन्होंने बताई है। हालांकि जो मेटाफर है वो इन्होंने बड़ा सिस्टमेटिकली, बड़ा कंसिस्टेंटली यूज किया है। लेकिन इन्होंने देखिए, इन्होंने जो मिट्टी के घड़े हैं, मड पॉट्स हैं, उनको इन्होंने इंसान की जिंदगी से की तरफ इक्वेट कर दिया है और इस तरह उसका जो स्कोप है उसे बड़ा ही एनलार्ज कर दिया। हालांकि इन्होंने डायरेक्ट कहीं नहीं ये बताया है, लेकिन इस पोएम की जो थीम है वो ये है कि इंसान जो है वो एक थिंग ऑफ अर्थ है। स्टार्ट करते हैं। ओ एन वी कुरूप mud pots. How long have we remained here thus two empty earthen pots? कब तक हम यहाँ पर ये खाली मिट्टी के घड़े बनकर रहेंगे? गेजिंग एट ईच अदर क्लोज इन दी पोटर्स यार्ड। पोटर मतलब कुम्हार, वो जो घड़े बनाता है। कुम्हार के यार्ड में एक दूसरे को नजदीक से देखते हुए घड़े आपस में बातचीत कर रहे हैं कि हम कब तक यहाँ पर रहेंगे। सो क्लोज दैट सॉफ्टली ब्रशिंग अगेंस्ट ईच अदर। घड़े इतने ज्यादा पास पास पड़े हैं कि वो हल्के हल्के एक दूसरे को सॉफ्टली ब्रश कर रहे हैं, मतलब हल्का हल्का एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एंड नॉट क्वाइट श्योर वेदर टचिंग और नोट, ये भी क्वाइट श्योर नहीं है कि ये टचिंग है या कुछ और है। गेजिंग एट ईच अदर इन एग्जॉस्टेबल जीस्ट, और वो एक दूसरे को बड़ी ही जुनून की नजरों से देख रहे हैं। वी टू अर्थन पोट्स, हम जो दो मिट्टी के घड़े हैं। दोज हु फ्रॉम गोल्डन गोबलेट्स ड्रिंक रेड वाइन, वो जो सोने के बर्तनों में लाल शराब पीते हैं। मे डिसमिस अस इन कंटेम्प्ट एंड एक्सट्रीम स्कॉर्न, यानी कि जो अमीर लोग हैं वो तो हमें एक्सट्रीम स्कॉर्न, बिल्कुल घृणा की नजर से हमें देखते हैं। फॉर वी आर मेड फॉर दी पुअर सिंपल फोक, क्योंकि हम तो आम गरीब जनता के लिए बनाए गए हैं। वी आर चीप एंड मे इजीली ब्रेक, हम सस्ते हैं और हम बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। ट्रू, सच्ची बात है। येट वी आर गुड इनफ टू स्टोर द ब्लेस्ड गिफ्ट ऑफ अर्थ, पर फिर भी हम भगवान जो इस धरती का गिफ्ट है उसको हम स्टोर करने में पूरी तरह से
सक्षम है। धरती का गिफ्ट है वाटर, वाटर क्लियर एंड प्योर, साफ स्वच्छ पानी। विद इन आवर होल्ड अनपोल्यूटेड, जब तक पानी हमारे अंदर रहता है वो अनपोल्यूटेड रहता है। दो वी आर नियर अर्थन पोर्ट्स, हालांकि हम केवल मिट्टी के घड़े ही हैं, पर पानी जब तक हमारे बीच में रहता है वो साफ अनपोल्यूटेड प्योर रहता है। इवन आवर मेकर्स डू नॉट नो, यहाँ तक कि हमारे बनाने वालों को भी नहीं पता है। वेयर टुमारो वी शैल बी, कि हम कल कहाँ होंगे। हंड्रेड्स लाइक अस आज हु आर क्राउडेड हेयर, हम जैसे तो सैकड़ों यहाँ पर भरे पड़े हैं। आर वेटिंग, और वो सब वेट कर रहे हैं। वेटिंग फॉर सम अननोन बायर, कि कब कोई अनजान खरीदार आएगा और हमें खरीद कर ले जाएगा। टू लिफ्ट अस अप, जो हमें उठाएगा वन बाय वन, एक एक करके हमें उठाएगा। एंड होल्ड अस टू द ईयर, और हमें कान के पास ले जाएगा। एंड विद ए फिंगर स्ट्रोक क्वालिटी टेस्ट अस बाय द साउंड, और फिर एक एक उंगली से ऐसे हमें खटका खटका कर चेक करेगा, वो हमारा क्वालिटी टेस्ट करेगा कि ये घड़ा सही है या नहीं है। इफ सेटिस्फाइड, अगर वो संतुष्ट हो जाता है, ही बाइज वन एंड वॉक्स अवे, तब वो एक को लेकर चल पड़ेगा। फॉलोड बाय आवर सार, जिसके पीछे हमारी आहें होंगी। दैट बाइंड अस इन वन थॉट ऑफ वो, क्योंकि हम सब में एक दुख की भावना होगी। एन इंटेंस सेंस ऑफ लॉस, हमारे अंदर एक लॉस की भावना होगी। ऑफ वन हु वाज वन अमंग अस, क्योंकि वो जो एक घड़ा जिसे बायर लेकर गया है वो एक घड़ा हम में से एक था। एंड वन ऑफ अस टेक्स होल्ड ऑफ अस, और हम में से कोई एक दूसरे की हिम्मत बंधाएगा। व्हेन डज योर टर्न कम टू डिपार्ट, कि भाई जब तुम्हारा वक्त आएगा जाने का। एंड व्हेन इट कम्स हु वुड बी द फर्स्ट टू लीव, और जब हमारा वक्त आएगा तो बताओ पहले कौन जाएगा। और यहाँ पर ये पोइम एंड होती है। मेटाफोरिकल वे में जो मिट्टी के घड़े हैं वो हम इंसान हैं। जब हम इंसानों में कोई जाता है तब हमें बड़ा दुख आता है, और जिसकी बारी आती है जाने की उसे कोई रोक नहीं पाता है। सो आई होप फ्रेंड्स मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय।